हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स ऑफ एंगल्स, जैसे ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, पैरेलल लाइन क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं और भी कुछ जो होते हैं। और हाँ, इसका एक और वीडियो मैंने बनाया है, जो कि इसका वीडियो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं। तो उससे आप जो मेरा पिछला वीडियो है वो भी देख लें, वो भी एंगल्स का बेसिक है, तो उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये एंगल्स का पार्ट 2 वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइन से कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होता है? कोई भी दो या दो से दो जो लाइन हो, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में मीन्स कैसे? तो एक ऐसे होना चाहिए, या एक ऐसे अगर हो गया तो ये प्लेन नहीं हुआ ना, ऐसे ही है तो एक ही प्लेन, तो एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर ऐसा है ना, ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ना इसको प्लेन बोलते हैं। तो ऐसे जो होगा, तो इस टाइप के रहेंगे तो उसको पैरेलल लाइन बोलेंगे। अगर वो कभी भी मीन्स मीट ना करे आगे जाके, तो उसके बीच के जो डिस्टेंस रहेगा वो एकदम सेम होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, दो लाइंस को तभी पैरेलल बताया जा सकता है जब उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और ताकि वो आगे जाके कभी भी इनडेफिनेटली पॉइंट पे, इन्फिनाइट पॉइंट पे कभी भी नहीं मीट करे। ठीक है, और उसके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है, तो आपका पैरेलल लाइन का कन्फ्यूजन तो दूर होना चाहिए, हो गया होगा। अब हम करते हैं ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन है जो कोई दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। जैसे यही लाइन अगर मान लिया जाए पैरेलल लाइन हो, या कैसा भी लाइन होना चाहिए, पैरेलल जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो। ठीक है, तो कैसा भी लाइन हो, और ट्रांसवर्सल मीन्स कोई दो लाइंस जिस पे कोई अदर लाइन इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स यहाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है? ए और बी, ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना इन दोनों लाइंस पे। तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे कि और भी इसका डे टू डे एग्जांपल होता है। जैसे कि जेड, जेड को अगर देखें तो दो लाइन होता है ना, उस पर एक सीधा लाइन होता है, मीन्स एक लाइन कट करता है, तो इसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं ना, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन है, उसको वो कट कर रहा है। तो इसके बीच के जो है, इसको बोलेंगे ए और बी, और यही हो गया, इसी को तो ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना। तो ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं वो तो समझ में आ गया होगा। तो इन सभी को बताने का मेरा ये बात था कि इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको कुछ एंगल्स के एंगल्स पे, तो वो सब आप आसानी से बना सकेंगे। इसीलिए मैं ये पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, वही बताने वाला हूँ। अब इसके आगे एंगल्स होते हैं कुछ जो कि ट्रांसवर्सल के कारण फॉर्म होते हैं, जैसे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। तो ये सभी कैसे होते हैं या कैसे इनको डिनोट किया जाता है, तो इन सभी के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसके लिए मुझे एक एंगल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, दो पैरेलल लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, और इस पे मुझे एक ट्रांसवर्सल खींचना है। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन खींच। इसका लाइन का नेमिंग कर देते हैं ए, ओ, बी, सी, डी, ई। ठीक है, और ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन है, उस पे एक लाइन से आया है जो कि ट्रांसवर्सल है, तो इसमें पैरेलल
पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, इसको पैरेलल लाइन हो गया, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दो अदर लाइन को कट कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब चलिए देखते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो कोई वैसा एंगल जो कि एंगल के अंदर हो उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पर एंगल के अंदर कौन सा एंगल है, यहाँ पर पहले देखते हैं कि कितना सारा एंगल इसमें बन रहा है। तो एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, ठीक है, और ये एंगल 4। ठीक है, अब यहाँ एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि जो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो है वो है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7। ठीक है, कोई वैसा एंगल जो इसके अंदर हो उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, वैसा एंगल जो बाहर हो, जैसे 1, 4, 6 और 8, ये चारों एंगल जो है बाहर है, इसीलिए इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या का जो है एंगल सब लिख लेते हैं पहले। इनमें से इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 क्या है, इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इनमें से एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। अब इस फिगर में हम देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जो कि एक ही साइड, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे पाया जाए। ठीक है, जैसे कि ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, यहाँ ट्रांसवर्सल क्या है, टी है ट्रांसवर्सल। कोई वैसा एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, जैसे एक बाहर होगा और एक अंदर होगा। ठीक है, तो वैसे एंगल को क्या बोलेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन और एक ट्रांसवर्सल जो है उसके एक ही साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इसी साइड है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों एक ही साइड में है ना, क्योंकि ट्रांसवर्सल के जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ देखिए कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होना चाहिए, मीन्स एक यहाँ है तो यहाँ पर ही हो, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में कौन कौन से ट्रांसवर्सल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इस फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और कौन कौन से हैं, तो आप एंगल 2 और एंगल 6 को भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 1 और 5 है और एंगल 2 और 6, और इसमें दो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे मैंने बताया एक ही साइड में होना चाहिए, तो यहाँ पे ये है और एक यहाँ पे है, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो इस आधार से तो आप ये नीचे वाला और ये बाहर वाला भी तो देख के बता सकते हैं ना कि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो उसी अनुसार एंगल 3 और एंगल 7 जो है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 4 और एंगल 8 जो है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो थे वो तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ। तो अब हम देखने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं वो तो आपको पता ही था कि कोई वैसा एंगल जो कि अंदर में हो उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, अल्टरनेट मीन्स कोई अगर इस साइड में है ट्रांसवर्सल के इस साइड में, तो दूसरा जो है उसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो
और वो अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 6 जो है वो अल्टरनेट है, मीन्स एक इस साइड है और एक इस साइड है और वो अंदर भी है। तो ऐसे एंगल को क्या हम बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो उसी तरह से एंगल 4 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 3 जो है और एंगल 6 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 4 और एंगल 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसी प्रकार से। अब देखते हैं कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है। तो चलिए इस फिगर में देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी आई मीन टू से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब तो मैंने आपको बताया था कि कोई वैसा एंगल जो कि एंगल के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें से एक्सटीरियर एंगल तो 4 ही हैं, 1, 2, 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है। अल्टरनेट मीन तो मैंने आपको बताया कि कोई जो है इधर हो तो एक अपोजिट साइड में के ट्रांसवर्सल में होना चाहिए। जैसे एक है तो एक 8 हो सकता है, ये भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरह एंगल 2 और एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा उसी टाइप से। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में जो है मैं वो लिख के बता देता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और ये सब जो है बनाते हुए समझे, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इस फिगर में कौन कौन से हैं। तो एंगल यहाँ पे है एंगल 1 इक्वल्स एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल है और अल्टरनेट भी है, और एंगल 2 इक्वल्स एंगल 7। तो इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि को इंटीरियर एंगल क्या हो। तो अब हम देखते हैं कि को इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं। पहले तो यहाँ जो ये को है, को का मीनिंग क्या होता है। तो को का मीनिंग होता है कॉन्सिक्यूटिव, मीन्स लगातार। तो को इंटीरियर एंगल मीन्स क्या समझ में आएगा आपको, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जो कि अंदर में हो वैसा एंगल, जो कि ये जो फिगर दिया हुआ है उसके कोई भी वैसा एंगल जो कि अंदर में हो, ठीक है, और कंटिन्यूस भी हो। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इंटीरियर और कंटिन्यूस कौन सा है, एंगल 3 और एंगल 5 जो है एक ही साइड के ट्रांसवर्सल में है। जैसे एंगल 3 और 5 एक ही साइड में है, और एंगल 4 और 6 ये भी एक ही साइड में। तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो एंगल है, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो फिगर है इसमें कौन कौन सा को इंटीरियर एंगल था, एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल्स एंगल 6, ठीक है। तो आई विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे वीडियो को फिर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।